नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज हम बात करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय खाद्य व आपूर्ति मंत्री चिराग पासवान की। बिहार की राजनीति में जो दो ध्रुव बना हुआ है, इंडिया और एनडीए, इसमें एनडीए अलायंस के एक महत्वपूर्ण पार्टनर के रूप में चिराग पासवान है। अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं। रामविलास पासवान कहा करते थे, चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। और वो कहा करते थे कि उनका चिराग गरीबों की झोपड़ी में रोशनी करेगा। तो सवाल यह है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का डबल गेम एनडीए में रोशनी करेगा या महागठबंधन में रोशनी करेगा? है तो अंग एनडीए के नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। तो नरेंद्र मोदी के हनुमान जीत का एनडीए के लिए डंका बजाएंगे या गीत गाएंगे, घर को लगी आग घर के चिराग से, और रोशन कर जाएंगे महागठबंधन को? संकेत तो दिख रहे हैं। याद कीजिए 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव। 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव कई कारणों से जाना याद रखने लायक है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि वो पहला चुनाव था जब चिराग पासवान के कारण नीतीश कुमार हाफ हो गए थे बिहार की राजनीति में। मतलब नीतीश कुमार की ताकत विधानसभा में घटाने वाला काम चिराग पासवान ने किया था। मतलब नीतीश कुमार की नाव तो डुबा ही दी थी। किसी तरीके से बीजेपी के सहयोग से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे, या फिर अपने कह लीजिए कि एक तरह से नीतीश कुमार की जो पलटने की जो क्षमता है बिहार की राजनीति में, वो जो बटखारा वाला हिसाब किताब है नीतीश कुमार का कि जिस गठबंधन में जाएंगे तो उनके 43 विधायकों की ताकत भी बिहार में सत्ता नीतीश में बनाए रखने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन अपनी तरफ से तो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की झोपड़ी में आग लगा देने का पूरा प्रयास किया था और उसमें सफल भी हुए। खुद भी डूब गए। ऐसा नहीं था, अगर चिराग पासवान खुद जीतने के लिए चुनाव लड़े होते, हो सकता था 5 सीट 7 सीट 10 सीट जीत जाते। लेकिन चूंकि चिराग पासवान खुद जीतने के लिए नहीं बल्कि नीतीश कुमार को हराने के लिए लड़ रहे थे, तो उसमें कामयाब हुए। नीतीश कुमार को हराए, आधा कर दिए, लेकिन बदले में क्या मिला? चिराग पासवान को खुद भी हार गए। बदले में यह मिला कि उनकी पार्टी टूट गई, उनका परिवार टूट गया। नीतीश कुमार कभी भी किसी का बकाया नहीं छोड़ता। तो सवाल यह है कि इस बार भी जिस प्रकार की बयानबाजियां चिराग पासवान की तरफ से हो रही है, दो नाव की सवारी करते हुए दिख रहे हैं, डबल मीनिंग स्टेटमेंट्स आते हैं चिराग पासवान के, वो किस बात का संकेत है? कभी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात करते हैं, कभी मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं, कभी सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की बात करते हैं, कभी नीतीश कुमार पर निशाना साधते हैं कानून व्यवस्था के नाम पर, भ्रष्टाचार के मामले में, और फिर कभी कहते हैं कि नहीं, मैं तो नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं, मैं तो एनडीए छोड़कर कहीं जाऊंगा नहीं, नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे, 2030 तक कोई वैकेंसी नहीं है, 2025 फिर से एक बार नीतीश। तो सवाल यह उठता है कि चिराग पासवान इतने भोले हैं या भोले बना रहे हैं लोगों को? क्योंकि जिस प्रकार का माहौल चिराग पासवान तैयार करते हैं उसमें हो क्या रहा है? हो यही रहा है ना कि जो एनडीए के मतदाता हैं उनके अंदर नीतीश कुमार के प्रति एक मतलब जिसे हम कहते हैं घृणा का माहौल, कि नीतीश कुमार असफल हैं, नीतीश कुमार से कुछ नहीं हो सकता। तो अगर नीतीश कुमार को ही नीचा दिखाया जाए, नीतीश कुमार की शासन की कमियों को ही निकाला जाए, तो फिर नीतीश कुमार के नाम पर वोट कैसे मांगेंगे चिराग पासवान? और जनता इतना बुर्बक थोड़े है कि आज आप नीतीश कुमार का गर्दा उड़ाएंगे, अकल जो है पाउडर लगाएंगे, तो ये जनता तो बुर्बक नहीं बनेगी।
जनता का, मतदाताओं का कि अपनी सोच है और मतदाता अपनी सोच के अनुसार आपके किस बात पे भरोसा करे? इस बात पर कि नीतीश कुमार की पुलिस अपराधियों से मिली हुई है। आप जब कहते हैं कि नीतीश कुमार की पुलिस बिहार में अपराध रोकने में सक्षम नहीं है, तो फिर सवाल यह उठता है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के मतदाता आपको वोट क्यों दें? और जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को किस लिए वोट दे? बीजेपी वालों को क्यों वोट दे जब नीतीश कुमार की पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं है? तो नीतीश कुमार अगर भ्रष्टाचार को रोक पाने में सक्षम नहीं है, तो फिर क्यों बिहार की जनता आपको वोट दे? और यह बात तो चिराग पासवान ही कह रहे हैं। और सवाल दूसरा भी है, सवाल यह भी है कि जनता दल यूनाइटेड के लोग कब तक चिराग पासवान को माफ करते रहेंगे? आप तो चरित्र हत्या कर रहे हैं आप नीतीश कुमार का, और फिर नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। देखिए, मैं आज इस मौके पर एक बात कहना चाहूंगा आपसे। नीतीश कुमार का जो क्रेज 2010 में था, वो ये था कि नीतीश कुमार अगर अकेले भी चुनाव लड़ते तो 55 से 60% बिहार के वोटर नीतीश कुमार को वोट दिए होते। तो वो जो नीतीश कुमार का जिसके पास पूरा अति पिछड़ा, कुशवाहा, लवकुश, पूरा अति पिछड़ा समाज, महादलित समाज, मतलब आप जोड़ के देखिए, लगभग अति पिछड़ा 36%, महादलित 17%, कितना हुआ 53%, लवकुश 10% मान के चलिए, दोनों मिलाकर 63% वोट पर एक छत्र राज था नीतीश कुमार का। आज वो नीतीश कुमार क्यों 10% पर आके लटक गए हैं? क्या कारण है? उसका कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? नीतीश कुमार की पलटी मारने की छवि। नीतीश कुमार भी डबल गेम करते रहे। नीतीश कुमार कभी लालू यादव की प्रशंसा, कभी बीजेपी की प्रशंसा, कभी मिट्टी में मिल जाएंगे, आरएसएस के साथ नहीं जाएंगे, कभी सामाजिक न्याय का मसीहा बता रहे हैं लालू यादव को, कभी लालू यादव को बोल रहे हैं कि ये भ्रष्टतम व्यक्ति है, चोर है, मतलब लालू यादव के परिवार पर कि केवल बच्चे, माने पत्नी पर, कि राबड़ी देवी पर कि केवल बच्चे पैदा करते रहती है। अब इस तरह के विभत्स आरोप कभी लगाते हैं, कभी लालू यादव को आप बड़ा भाई के रूप में जो है पैर में जाके गिर जाते हैं। तो इस कारण से नीतीश कुमार की छवि खराब हो गई। वो 63% वोट बैंक का अधिकारी व्यक्ति नीतीश कुमार आज 10% वोट के लिए लालायित है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण यही है कि धीरे 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 ग्रेजुअली यह स्थिति ऐसी हुई कि नीतीश कुमार पर लोगों ने भरोसा करना छोड़ दिया। एक कहानी बचपन में हम लोगों ने भी पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा, भेड़िया आया भेड़िया आया। एक व्यक्ति झूठा सहानुभूति पाने के लिए लोगों को डराया करता था कि भेड़िया आया, लोग उसे बचाने दौड़ जाते थे। लेकिन जिस दिन सही में भेड़िया आ गया, उस दिन कोई नहीं बचाने आया, इसलिए कि लोगों को लगा ये तो ठग रहा है, आज भी ठग ही रहा होगा। तो वही हाल हो गया नीतीश कुमार का, केवल इसलिए कि कभी उनके लिए मोदी खलनायक, कभी लालू यादव खलनायक। तो नीतीश कुमार के लिए कौन सा पक्ष पता नहीं था लोगों को, इसीलिए नीतीश कुमार 63 से घटते घटते 10% पर आ गए हैं। अकेले चुनाव लड़े तब तो पता चले कि 10% बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है। वही स्थिति चिराग पासवान की भी हो जाएगी अगर चिराग पासवान ऐसे ही डबल मीनिंग स्टेटमेंट देते रहे तो। इसीलिए चिराग पासवान में बिहार के युवा मतदाता एक उम्मीद देखते हैं, एक उम्मीद दिखती है कि बिहार को यह चेहरा आगे ले आ सकता है। थोड़े से जितने युवा चेहरे हैं ना, उनमें पॉलिश्ड चेहरा दिखता है, संतुलित चेहरा दिखता है, पॉलिश्ड और संतुलित चेहरा दिखता है चिराग पासवान में। चिराग पासवान में एक बहुत बड़ी आबादी अपना उम्मीद देखती है, और उस उम्मीद को बनाए रखने के लिए
चिराग पासवान जैसे नेताओं को एक स्टैंड लेना जरूरी है। बिना स्टैंड लिए हुए उनकी भविष्य की राजनीति अच्छी नहीं होगी। नीतीश कुमार का तो समय बीत गया, चिराग पासवान की अभी शुरुआत हो रही है। शुरुआत में नीतीश कुमार को कॉपी करेंगे, नकल करेंगे तो चिराग पासवान कहीं के नहीं रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।